नमस्कार साथियों, जन सामान्य मुद्दे यूट्यूब चैनल पे आप सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, रात्रि का समय है 30 जून 2024 और रात्रि को लगभग 11:15 बज रहे हैं। थोड़ा सा अस्वस्थ ज़रूर हूँ, लेकिन एक ऐसे महान हस्ती का आज जयंती है, जन्मदिवस है कि मैं उस महान हस्ती के बारे में आप लोगों से चर्चा करने के लिए मन में बहुत ही तीव्र उत्कंठा है। इसलिए आज रात्रि को ही ये वीडियो बना के और आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत करना, यूट्यूब पे अपलोड करने की प्रबल इच्छा थी। तो साथियों, आप सभी से निवेदन है कि चैनल को जिन साथियों ने सब्सक्राइब ना किया हो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आइए अब हम जन सामान्य मुद्दे पे आते हैं। जन सामान्य मुद्दे के तहत आज एक ऐसी वीरांगना, ऐसी महान हस्ती की बात करते हैं जिसका अवतरण 194 वर्ष पहले गोमती नदी के तट पर एक उजरिया नामक ग्राम में, जिसे आज गोमती नगर के नाम से जानते हैं, में 194 वर्ष पूर्व अर्थात 1830 ईस्वी को, जी हाँ 1830 ईस्वी को जन्म हुआ था। हम बात करते हैं वीरांगना, साहस और धैर्य की अदम्य प्रतिमूर्ति, रानियों की महारानी उदा देवी पासी की। दोस्तों, उस औरत, उस महिला का नाम लेने से ही रोम रोम प्रफुल्लित हो जाता है। साथियों, उदा देवी पासी के इतिहास पे हम आप लोगों से चर्चा करना चाहते हैं। उदा देवी पासी, जिसके बारे में एक शेर लिखा गया है किसी के द्वारा, कोई उनको हफ्सी कहता, कोई उनको कहता नीच अछूत, कोई उनको हफ्सी कहता, कोई कहता नीच अछूत, अबला कोई उन्हें बतलाए, कोई कहे उन्हें मजबूत, कोई उनको हफ्सी कहता, कोई कहता नीच छूत, अबला कोई उन्हें बतलाए, कोई कहे उन्हें मजबूत। साथियों, उनके पति का नाम था मक्का पासी और वो अवध के छठे नवाब वाजिद अली शाह के सैनिकों के जत्थे में शामिल थे। उनके दस्ते में मक्का पासी शामिल थे, जो उस समय के नामचीन पहलवान थे। साथियों, वो एक युद्ध होता है, वो युद्ध चिनहट के पास मैदान में होता है। जब 10 मई 1857 को मेरठ में सैनिकों ने विद्रोह कर दिया था, तो जब 10 मई 1857 को सैनिकों ने मेरठ छावनी में विद्रोह किया, 1857 की जो क्रांति होनी थी वो बहुत बड़ी क्रांति होनी थी। उस क्रांति में हमारे क्रांतिकारी साथियों ने कमल और रोटी को अपना प्रतीक बना करके पूरे देश भर में घूम घूम करके 31 मई 1857 को क्रांति करना चाहते थे, जो एक साथ समूचे भारत में होता। लेकिन उससे पहले ही मेरठ छावनी में विद्रोह हो गया कुछ मुद्दों को लेकर के। तो कारतूस प्रयोग करने का मुद्दा था, जिसमें ये बात उठी थी कि अंग्रेज़ तो कहते थे अफवाह है, भारतीय सैनिक कहते थे कि ये वास्तविकता है। सुअर और गाय की चर्बी लग करके कारतूस बनी थी, उसी पर मंगल पांडे ने विद्रोह कर दिया था। तो 1857 की क्रांति समय से पूर्व ही हो गई। तो मेरठ की छावनी से जब होके चली तो पूरे उत्तरी भारत में वो छिटपुट करके धीरे धीरे आग की तरह फैलती गई। वहीं पे वाजिद अली शाह और चिनहट के पास इस्माइलगंज का स्थान पड़ता, वहीं पे हेनरी लॉरेंस और मौलवी अहमद उल्लाह की लड़ाई हुई। मौलवी अहमद उल्लाह शाह की सेना और हेनरी लॉरेंस के बीच में बहुत वीरतापूर्वक युद्ध हुआ। सभी सैनिकों ने बहुत ही, दोनों पक्ष के सैनिकों ने, अंग्रेज़ों ने भी और भारतीय सैनिकों ने भी पूरी तन्मयता से युद्ध लड़े और भारतीय, जिन्हें अंग्रेज़ विद्रोही कहते थे, उनकी सेना अंग्रेज़ों की सेना को खदेड़ने में कामयाब हो गई। दोस्तों, अब
अंग्रेज़ों में खलबली मच गई, बहुत वो बेचैन हो गए। तो साथियों, होता ये है कि उसी युद्ध में, युद्ध भले ही हमारे विद्रोही सैनिक जीत लेते हैं, लेकिन उसमें अपने एक अदम्य पराक्रमी, बड़े ही निर्भीक साथी मक्का पासी, जो उदा देवी के पति थे, वो शहीद हो जाते हैं। दोस्तों, उदा देवी को अपने पति से ही प्रेरणा मिलती है और वो सैनिक जत्थे में, महिला जत्थे में शामिल होती हैं और उनके निर्णय लेने की क्षमता, साहस और बहादुरी को देख करके बेगम हज़रत महल उनको अपने महिला जत्थे की कमांडर नियुक्त कर देती हैं। दोस्तों, एक वक्त आता है, एक समय आता है जब लखनऊ के सिकंदर बाग में लगभग अनुमानित 2000 भारतीय सैनिक, 2000 जो नवाब के सैनिक थे, उसमें उदा देवी की भी टुकड़ी थी, विश्राम कर रही थी, वहाँ पे थी। ये जानकारी उस समय के बहुत ही क्रूरतम और अति महत्वाकांक्षी कैंपबेल को पता चलती है, जो बहुत ही महत्वाकांक्षी अंग्रेज़ था और बहुत ही क्रूर था। वो विद्रोहों को दबाने के लिए जाना जाता था, तमाम अनेकों विद्रोहों को का दमन कर चुका था। उसको जानकारी मिलती है जब, तो वो चिनहट महासंग्राम में जो शर्मनाक हार होती है, उसका बदला लेने के लिए चारों तरफ से सिकंदर बाग को घेर लेता है और गोलियों की तड़तड़ाहट की बौछार कर देता है। साथियों, बताते हुए बहुत ही दुख होता है कि हमारे तमाम उस समय नवाब के सैनिक, जिनमें तमाम समुदायों से सैनिक थे, भारतीय सैनिक थे, उन सब की निर्मम हत्या हो जाती है। उदा देवी पासी उस समय अपनी बुद्धिमत्ता का परिचय दिखाते हुए, उनको पता था कि इन क्रूर अंग्रेज़ों के हाथों से हमें बचना नहीं है, तो वो एक विशाल वृक्ष, पीपल का पेड़ होता है, उस पर चढ़ जाती हैं। पुरुष का भेष रहता है, पुरुष सैनिक के भेष में वो जितना भी हो सकता है गोली, गोला, बारूद, बम, जो छोटे मोटे उस समय उपलब्ध रहे होंगे, और बंदूक लेकर चढ़ जाती हैं उदा देवी पासी। वो महान वीरांगना वहीं से गोला बारूद और बंदूक से गोलियां बरसाना शुरू कर देती है। अंग्रेज़ सिपाही अचानक हो रहे हमले से हताहत होने लगते हैं। लगभग 36 से अधिक सिपाही विधर्मी अंग्रेज़ों को मार देती हैं। उसके पश्चात जब अंग्रेज़ कैंपबेल देख पाता है कि गोलियों की बमबारी पेड़ के ऊपर से होती है, तो वो वीरांगना उदा देवी पासी को अपनी गोलियों का शिकार बना देता है। उस भारत की बेटी के पूरे शरीर को गोलियों से छलनी कर देता है। वह बेटी लड़ती हुई, उसकी लाश ज़मीन पे गिर पड़ती है। दोस्तों, जब लाश उसकी ज़मीन पे गिर पड़ती है, भारत की बेटी वीरांगना उदा देवी पासी अंतिम सांस तक लड़ते हुए शहादत को प्राप्त कर लेती है, तो कैंपबेल समीप आता है। कैंपबेल जब समीप आता है, देखता है कि अरे, ये कोई पुरुष नहीं, ये तो भारत की एक महिला है। एक महिला, इतना बड़ा साहस, इतनी बड़ी ऊर्जा, इतना हिम्मत कि अकेली इकलौती हमारे दर्जनों सैनिकों को शहीद कर देती है। कैंपबेल अपना हैट उतार देता है, अपना कैप उतार देता है और वो उस वीरांगना को श्रद्धांजलि देता है, सैल्यूट करता है। तो भारत की माटी में दोस्तों, महिलाओं और पुरुषों, ऐसे वीर, त्यागी, तपस्वी और बहादुरी की कमी नहीं है किस्सों से। एक उदा देवी पासी जो इस समय इतिहास के पन्नों में सिमटती जा रही हैं,
ना तो कहीं सिलेबस में हैं, ना तो उनकी जन्म जयंती मनाई जाती है। दोस्तों, उनकी शहादत 16 नवंबर 1857 ईस्वी को हुई थी। ना उनका शहादत दिवस कहीं मनाया जाता है। तो दोस्तों, ऐसे वीरांगनाओं का, भारत के ऐसे क्रांतिकारियों का, अमर सपूतों का नाम लेना, उनके बारे में चर्चा करना, उनके ऐतिहासिक तथ्यों को उठाना कहीं ना कहीं हम भारतीयों का कर्तव्य हो जाता है। हमें अपने इतिहास से सबक मिलता है और अपने क्रांतिकारियों, अपने महापुरुषों को नमन करते हुए वीडियो को यहीं पे समाप्त करना चाहते हैं। साथियों, उदा देवी पासी के बारे में ये भी कहा जाता है कि जो जर्मन के तत्कालीन बहुत ही महान दार्शनिक हुए थे, कार्ल मार्क्स, वो भी अपनी पुस्तक में उदा देवी पासी की, उनके वीरता की चर्चा करते हैं। साथियों, लंदन में तत्कालीन समय में कोई मीटिंग होती है, उसमें भी अंग्रेज उदा देवी पासी की वीरता की, बहादुरी की चर्चा करते हैं। ऐसी स्थिति थी। तो हमें भी अपने महापुरुषों, देश की आज़ादी के लिए कतरा कतरा लहू बहाने वाले सभी क्रांतिकारियों को सच्चे मन से नमन वंदन करना चाहिए और जो भी लोक हित में, समाज हित में, देश हित में हो सके वो हमें अवश्य करना चाहिए। साथियों, इस समय एक ही मिशन चल रहा है हमारा जन सामान्य मुद्दे का, कि प्रकृति का संरक्षण और सुरक्षा, प्रकृति की सेवा करना। साथियों, तमाम साथी जब भीषण गर्मी पड़ रही थी तो फेसबुक पर बहुत ज़्यादा पेड़ लगा रहे थे, लेकिन वास्तविकता के धरातल में यदि हम एक साल में, बहुत बड़ा टारगेट हम नहीं बनाते हैं, यदि हम एक साल में एक ही कोई छायादार या फलदार वृक्ष लगाकर उसका पोषण कर ले जाएं, उसको संरक्षित कर ले जाएं, तो हमारे देश के उदा देवी पासी वीरांगना, सरदार भगत सिंह सरीखे महान क्रांतिकारियों को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। जन सामान्य मुद्दे यूट्यूब चैनल पर आखिरी तक बने रहने के लिए आप सभी साथियों को जय जोहार, जय संविधान, जय विज्ञान, जय हिंद।